अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह खुशामदीद फिर से आपको हमारी यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में जेकेएसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर नौजवानों के लिए जो अच्छी खबर है, क्योंकि 2018 के बाद पहली बार टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है और 3500 प्लस टीचर पोस्ट्स आने वाले हैं। क्या ये रियल है या फेक? क्वालिफिकेशन अपडेट क्या रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कुछ डाटा सामने आ चुका है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आ चुके हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर एक आने वाली अपडेट मिलती रहेगी। जैसे कि आपने देखा, हाल में ही एक मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में कहा गया है कि 50% जनरल लाइन टीचर्स की वैकेंसीज को डिफ्रीज किया जाएगा। आपको मालूम होगा, एज पर एसएससी डिसीजन 2018 में जो लिया गया था दिसंबर 7 को, कि जो टीचर वैकेंसीज है जम्मू एंड कश्मीर में उनको फ्रीज किया गया था। लेकिन हाल में ही मीटिंग हुई जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू थी। उन्होंने कहा कि जो टीचर वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में 50% टीचर वैकेंसीज डिफ्रीज होने वाले हैं, उनको डिफ्रीज किया जाएगा, मतलब उनकी रिक्रूटमेंट आएगी। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है जो स्टूडेंट्स जनरल लाइन टीचर या टीचर वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। 50% मतलब अगर 100 वैकेंसीज होगी तो 50 पोस्टों की रिक्रूटमेंट होगी और 50 पोस्ट वो फ्रीज ही रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कुछ डाटा सामने आ चुका है। उस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी हो सकती है। अनंतनाग में 1100 प्लस। ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड डाटा है कि इतनी वैकेंसीज, जबकि आपको मालूम होगा 2018 के बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि कितनी वैकेंसीज तब से वैकेंट हुई होगी। और साथ ही साथ पुलवामा के लिए 986 प्लस, कुलगाम के लिए 565 प्लस, इसी तरह बारामूला के लिए 1195 प्लस, श्रीनगर के लिए 763 प्लस, कुपवारा के लिए 863। ये एक डाटा आ चुका है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए भी वैकेंसीज वैकेंट है, बहुत सारी वैकेंसीज। और उस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि 50% जनरल लाइन टीचर की जो पोस्ट हैं उनको डिफ्रीज किया जाएगा। इससे पहले वो वैकेंसीज फ्रीज थी। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी तक जो क्रिएशन है वो 28,363 एग्जिस्टिंग जो अप्रूव हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से वेकेंट वैकेंसीज 6,575 वैकेंसीज हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जनरल लाइन टीचर वैकेंसीज। इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं 50% आने वाली हैं जिनकी रिक्रूटमेंट आएगी। ये याद रखना, इनकी रिक्रूटमेंट आएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट कब तक आएगी। रिक्रूटमेंट को टाइम लगेगा, ये 100% है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे ये फेक है, फेक नहीं है, ये 100% रियल है। एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि डिफ्रीज किया गया है। 50% जो वैकेंसीज हैं उनका 50% डिफ्रीज किया गया है। लेकिन अब रिक्रूटमेंट, अब बात यहां पर है कि रिक्रूटमेंट कब तक आएगी। सबसे पहले जैसे कि डिफ्रीज कहा गया है, अब देखा जाएगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, उसी हिसाब से फिर 50% किया जाएगा उनको। और उसके बाद वो जीएडी को रेफर किए जाएंगे। उसके बाद उनके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने के बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंकरेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि जो भी वैकेंसीज जो फिल होगी पहले उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लेना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जब कंकरेंस मिलेगा उसके बाद जेकेएसएसबी को वो रेफर होगी। नॉन गेस्टेड वैकेंसीज जेकेएसएसबी ही कंडक्ट करवाती है, उनकी रिक्रूटमेंट लाता है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हो ये कितना टाइम प्रोसीजर इसमें लगने वाला है। अब अगर इसको फास्ट ट्रैक भी किया जाएगा तो 2-3 महीने इसको लग जाएंगे, उसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि 3,200 समथिंग वैकेंसीज एज पर 50%। ये कहा गया है कि वैकेंसीज वैकेंट है 6,576, तो उसका 3,200 समथिंग वैकेंसीज उनकी रिक्रूटमेंट आ सकती है।
और अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। जनरल लाइन टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन रहती है वो ग्रेजुएशन रहती है। साथ में हायर एजुकेशन जो होती है, जो हायर डिग्रियां आपके पास होते हैं, उनको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम 2018 की बात करेंगे, 2018 में ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में जो जिसके पास बीएड था या पीएचडी था, एमफिल था, बाकी कोई हायर डिग्री है, उनको पॉइंट्स दिए गए थे। जैसे कि बीएड को 5 मार्क्स और इसी तरह बाकी जो आपकी डिग्रियां होती हैं उनको मार्क्स, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसी तरह जो ये वैकेंसीज हैं, इनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन, अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है मिनिमम, तो आप इन वैकेंसीज के लिए तब जाके अप्लाई कर सकते हो। जब इसके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए जाएंगे तब आपको पूरा कंफर्म होगा कि क्या बीएड नेसेसरी है या नहीं, तब जाके मालूम होगा। आपकी क्या राय है उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। ये थी अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे थे कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, टीचर वैकेंसीज। और ये टीचर वैकेंसीज आपकी 2018 के बाद पहली बार आएगी, ये याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इन वैकेंसीज को जल्दी से फिल किया जाए। ये थी अपडेट। इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।